हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित निर्देशांक ज्यामिति। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि क्या विभाजन सूत्र का दूसरा टॉपिक यानी कि रेखाखंड का बाह्य विभाजन, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर को अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रहे हैं, आप जाकर वहाँ से विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्यारे साथियों, उस वीडियो लेक्चर में हम रेखाखंड का अंत विभाजन बताए हैं और इसमें बताएंगे रेखाखंड का बाह्य विभाजन सूत्र क्या है, इस सूत्र पर पार्टिकुलर कितने सवाल बन सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा में, और इसका निगमन सीखेंगे। तो आइए प्यारे साथियों, हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं रेखाखंड का बाह्य विभाजन सूत्र किस प्रकार से होता है। तो प्यारे साथियों, आइए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि एक हमारे पास रेखा है, एक हमारे पास ये क्या है, रेखा है। यहाँ नाम है ए और यहाँ पे क्या है प्यारे साथियों, बी। अब अंदर क्या है, यह एक हमारे पास रेखाखंड है ए बी, इसका बाहर से विभाजन हो रहा है, बाह्य विभाजन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे साथियों, इसको कोई बिंदु बाहर से काटा, सपोज दैट कर दीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, बिंदु पी है। इसका ऑलरेडी देगा, रेखाखंड का निर्देशांक यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी देगा, यानी इसका निर्देशांक दे देगा x1, y1, x1, y1। इसका निर्देशांक दे देगा प्यारे साथियों x2, y2 दे देगा। अब प्यारे साथियों क्या करना है, p का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं x कितना है, y है, कर कीजिएगा। और जो हमारा रेखाखंड है, जो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, एक बार लेते हैं, एक बार यहाँ से यहाँ तक लेंगे, यानी यहाँ से AP, यानी कि यहाँ से अभी इसको मानते हैं क्या, M1, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, M1। और प्यारे साथियों, यहाँ से यहाँ तक को हम कहते हैं M2। और देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा M1 होता है और इतना दूरी यानी B से P की दूरी क्या होता है, M2, यानी M1 और M2 के अनुपात में इसको बाह्यतः विभाजित कर रहा है। तो अब इसका यानी P बिंदु का निर्देशांक निकालना होगा, तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो आइए पहले डायरेक्ट फार्मूला को देखते हैं। होता है प्यारे साथियों क्या, x बराबर क्या, M1 x2 माइनस M2 x1 अपान M1 माइनस M2 हो जाएगा x के लिए। और y के लिए क्या बनता है प्यारे साथियों, M1 y2 माइनस M2 y1 अपान M1 माइनस M2। तो दोनों को समुच्चय में मिला देंगे तो हो जाएगा x y बराबर प्यारे साथियों, यानी p x y बराबर, इसको इकट्ठा लिखेंगे एक में मिला के, तो M1 x2 माइनस M2 x1 अपान M1 माइनस M2 हो जाएगा M1 y2 माइनस M2 y1 अपान M1 माइनस M2। तो यह प्यारे साथियों है बाह्य विभाजन फार्मूला। इसको कहते हैं रेखाखंड का बाह्य विभाजन। जब कहता है फार्मूला यहाँ पे लगता है, देखिए अंतः में और बाह्य में तनिक मनिक डिफरेंस रखे वाला क्या है, यहाँ पे माइनस प्लस रहता है, अंतः के लिए प्लस, बाह्य के लिए माइनस। लेकिन 12 21 12 21 12, बस इसी को सेट कर देना। यह रहा हमारे पास क्या है, रेखा का बाह्य विभाजन फार्मूला। तो यह रहा प्यारे साथियों फार्मूला। लेकिन प्यारे साथियों पार्टिकुलर इस पे क्वेश्चन कितना फंसा सकता है। तो प्यारे साथियों देखिए, इसमें कितने लोगों की भूमिका है, यह देखिए, एक भूमिका, 2 लोगों की भूमिका, 3 लोगों की भूमिका, इसको मिला के 4 लोगों की भूमिका है। तो प्यारे साथियों जितने यानी एक सूत्र में जितने लोगों की भूमिका होती है उतने ही प्रकार से, उतने ही पैटर्न से प्रश्न को फंसाता है। कैसे फंसाएगा, देखिए ए का निर्देशांक दे दिया, बी का निर्देशांक दे दिया, M1 दे दिया, M2 दे दिया, M1 दे दिया, M2 दे दिया। तो कहेगा कि बाह्य विभाजन करता है, तब बाह्य विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालिए, यानी P का निर्देशांक यानी x1 y1 का मान ज्ञात करना होगा। पहला प्रकार हो गया। अब चलिए इसका दे दिया और इसका दे दिया और बाह्य विभाजन बिंदु जो उसका दे दिया, तो पूछेगा M1 और M2 का मान क्या होगा। 2 प्रकार से हो गया। अब देखिए इसका दे दिया, यानी पहला बिंदु का निर्देशांक दे दिया और जो बाह्य विभाजन वाला है उसका निर्देशांक दे दिया, M1 और M2 का दे दिया। तो हमारे पास बी वाला का पूछेगा क्या होगा। आप प्रश्न को पढ़ेंगे क्यों जान जाएंगे कि कौन किस प्रकार से पूछता है। आप फार्मूला इसी में सेट करेंगे, ऑटोमेटिक फार्मूला लगाएंगे, आ जाएगा हमारा। बस आपको क्या कैलकुलेशन आना चाहिए,
यानी कि समीकरण का नियम आना चाहिए, फटाक आप लगा सकते हैं। तो प्यारे साथियों, यह रहा हमारा फार्मूला रेखाखंड का अंश अभिधान। आइए अब हम करते हैं इसका निगमन। अब इस फार्मूले का करेंगे निगमन, तत्पश्चात हम सीखेंगे इस फार्मूला पे सवाल को बनाएंगे, इस फार्मूले पर सवाल को बनाएंगे। तो प्यारे साथियों, वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। आइए अब हम रेखाखंड का बाह्य विभाजन का करेंगे निगमन। देखिए, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, दिमाग में बैठा देंगे, या दावे के साथ मेरा वादा है। तो प्यारे साथियों, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक रेखा है, ध्यान दीजिएगा, रेखा हमारा इतना है, ध्यान दीजिएगा, इतना है यहाँ से, यानी कि ए, यहाँ पे क्या है प्यारे साथियों, बी, यहाँ पे क्या मानेंगे, पी बिंदु है, जो यानी ए बी रेखा को बाह्य विभाजन कर रहा। तो हमारे पास प्यारे साथियों जो ए है, ए का निर्देशांक क्या पता है आपको, पता कि नहीं पता है? ए का निर्देशांक है प्यारे साथियों, गौर कीजिएगा, ए जो है इसका निर्देशांक है x1, y1 है। आज जो बिंदु बी है इसका निर्देशांक कितना पता है आपको, क्या है, x2, y2 है। गौर कीजिएगा, अब यहाँ पे पी बिंदु जो है प्यारे साथियों इसका निर्देशांक x, y है। और आपको पता है यानी कि जो ए बी रेखा को या बिंदु P यानी कि M1 संबंधी M2 के अनुपात में विभाजित करता है, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या है, M1 है, P बिंदु तक क्या है प्यारे साथियों, M1 है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है प्यारे साथियों, गौर कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है प्यारे साथियों, M2 है। गौर कीजिएगा, समझ लेंगे तो आप कभी भी सूत्र बना सकते हैं। चलिए, तो हम एक यहाँ चतुर्थांश बना देंगे, चतुर्थांश का निर्माण कर देते हैं। तो देखिए आपके सामने हम चतुर्थांश का निर्माण कर दिए। ध्यान दीजिए, इसको यक्स, इसको यक्स डैश मानते हैं, इसको वाई, इसको क्या कहते हैं प्यारे साथियों, वाई डैश ले लेते हैं। इसको मूल बिंदु कहते हैं, आपको जानते हैं। चलिए, इससे मतलब ना रखिए। यहाँ से देखिए, इसको हम यहाँ पे मिला देंगे और इसको हम यहाँ से प्यारे साथियों मिला देते हैं, और इस बिंदु को यहाँ से हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। थोड़ा गौर कीजिएगा, यह M2 है, यहाँ से M2 है, गौर कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसको यहाँ से मिला देते हैं, इस प्रकार से, यानी इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसको हम ख़त्म ही कर देते हैं, इस प्रकार से है। इसको हम यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। हम जानते हैं यहाँ से यहाँ मिला दिया, यह दूरी पता है, M2 अनुपात में विभाजित किया है, M2, यह आप जान लीजिएगा। अब देखिए गौर से, इस नामकरण कर देंगे। देखिए, ए, यहाँ पे हम बिंदु क्या लिए हैं, यहाँ पे बिंदु लिए हैं बी, सी, यहाँ पे डी ले लेते हैं। गौर कीजिएगा, तो बताइए यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, x1 है, भुज कितना है, x1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, x1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक दूरी को हम x1 ले लेते हैं। अब चलिए, यहाँ से हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है प्यारे साथियों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x2, क्या मानेंगे, x2, तो लिख देंगे x2। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है प्यारे साथियों, यहाँ देखिए भुज को देखेंगे, क्या है, x है, तो x को ले लेंगे हम प्यारे साथियों। गौर कीजिएगा, कुछ है नहीं सवाल में, आपको बनाने का कोई प्रयास करिए। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है प्यारे साथियों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, y1 है, तो y1 को ले लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्यारे साथियों क्या है, इसको गौर कीजिएगा, हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, y2 है, तो y2 मानेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है प्यारे साथियों क्या है, हम जानते हैं क्या है, y है, तो y ले लेते हैं। उम्मीद है प्यारे साथियों जो इतना फिगर बना दिए आपको समझ में आया है। ध्यान दीजिए, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2, तो इतना दूरी या कितना, तो हम जानते हैं होगा क्या, x2 माइनस x1, तो आप लिखेंगे x2 माइनस x1। ए से सी की दूरी x2 माइनस कितना हो जाएगा, x1। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x2 और यहाँ से यहाँ दूरी x1 है, तो इतना दूरी, तो कुल दूरी में से इतना दूरी घटाएंगे तो यानी x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब गौर से देखिए, यहाँ से मूल बिंदु से, और ई है, यहाँ पे डी है कि नहीं है, यानी इसको सीधे लाएंगे यहाँ पे, यहाँ तक की दूरी x है, कितना है प्यारे साथियों, x है। तो बताइए, x में से x2 घटा दीजिएंगे, x में से x2 घटाएंगे तो बताइए कि क्या BD के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। यानी इतना दूरी क्या है प्यारे साथियों, x माइनस x2 है।
गौर कीजिएगा। अब ये दूरियाँ निकालिए, यह दूरी देखिए कहाँ यहाँ से यहाँ कितना है, बी से सी की दूरी। तो देखिए यहाँ से ऊपर तक की दूरी से प्यारे साथियों y2 है, y2 में से y1 को घटाएंगे यानी y2 माइनस y1, तो बी से सी की दूरी आ गया। अब चलिए PD दूरी निकालिए, तो पूरा दूरी y, तो पूरा दूरी y लिखा और d यानी कि मूल बिंदु से d की दूरी कितना है y2, तो y माइनस y2। अब देखिए a से यहाँ से दूरी कितना है m1, तो आप बताइए इतना दूरी कितना होगा, यानी a से p की दूरी कितना होगा, तो a से p की दूरी हो जाएगा प्यारे साथियों क्या m1 माइनस m2 हो जाएगा। उम्मीद है प्यारे साथियों यह सब बात आप लोग समझ लिए होंगे। कुछ करना है, थोड़ा सा माइंड को आप स्थिर रखिए, समझ जाइएगा। अब देखिए लिखेंगे क्या, हम यहाँ से समझते हैं कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 90 अंश का कोण बना, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना। इन दोनों त्रिभुजों को, इन दोनों त्रिभुज समरूप है, एकदम पक्का समरूप है। लेकिन देखिए कैसा कैसे कैसे समरूप है, देखेंगे त्रिभुज क्या है ए सी बी तथा किसमें त्रिभुज क्या है बी डी क्या है बी डी पी में। क्या देख रहे हैं प्यारे साथियों, क्योंकि हमारे पास यहाँ से कि हमारे पास यहाँ पे देखिए यहाँ से देखिए एक समांतर रेखा है, यहाँ से भी एक समांतर ये रेखा परिच्छेद करती है, ई वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। कोण 90 है यहाँ, कोण 90 है यहाँ। जब किसी दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर होते हैं संगत कोण, तो तीसरी कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाती है, तो दोनों कोण समरूप में आ जाएगा, समरूपता की कसौटी में। तो प्यारे साथियों लिखेंगे कि क्या कि कोण बी ए सी बराबर कोण पी बी डी या संगत कोण है। अब चलिए कोण यहाँ पे लिख देंगे कि क्या सी बराबर कोण क्या है डी है, क्योंकि यह 90 डिग्री है। तो लिखेंगे कोण 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 समरूपता नियम से त्रिभुज ए सी बी समरूप है त्रिभुज बी डी पी के। समरूप हो गया प्यारे साथियों। अब गौर से देखिएगा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती व संगत कोण भी बराबर होता है। आप जानते हैं त्रिभुज में कक्षा दशक का नहा चेट पर, तो आप जानते हैं। तो लिखेंगे क्या AC अपान, देखिए AC का संगत भुजा इसमें है BD, तो लिखेंगे AC अपान BD बराबर होगा प्यारे साथियों क्या BC अपान PD बराबर होगा प्यारे साथियों कि AB अपान क्या हो जाएगा BP की। तो एक बार प्यारे साथियों इसको इसके साथ ले लेंगे, एक बार इसको इसके साथ ले लेंगे, क्रॉस हम मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी हो जाएगा m2 यहाँ से x2 माइनस x1 बराबर हो जाएगा m1 माइनस m2 इंटू क्या है x माइनस x2, इसका गुणा इसमें, तो हो जाएगा m2 x2 माइनस m2 x1 बराबर m1 का गुणा x में हो जाएगा m1 x माइनस m1 x2 माइनस क्या हो जाएगा m2 x माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा m2 x2 मिल गया। यहाँ से देखिए यहाँ से यह कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या बचा माइनस m2 x1 और m1 m2 को इधर पक्षांतर करेंगे, तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों प्लस m1 x2 बराबर m1 x माइनस m2 x प्राप्त हुआ। इसको आगे इसको पीछे हम कर सकते हैं, यानी हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 बराबर, ध्यान दीजिएगा m2 x1 बराबर यहाँ से x कामन तो m1 क्या आ जाएगा m1 माइनस m2 हो गया, तो x बराबर, ध्यान दीजिएगा x बराबर इसको इधर रखेंगे तो m1 x2 माइनस m2 x1 अपान क्या हो जाएगा m1 माइनस m2। तो प्यारे साथियों यह रहा पहला x का मान निकल गया अंत बाह्य विभाजन के लिए। प्यारे साथियों यह पहला है।
यक्स का मान निकाल लिए हैं, अब वाई का भी मान निकाल लेंगे। कैसे? अब देखिए सेकेंड व थर्ड से तो लिखेंगे सेकेंड व थर्ड से, इसमें देखेंगे हम क्या होगा प्यारे साथियों, यहाँ से y2 माइनस y1 अपान y माइनस y2 बराबर m1 माइनस m2 अपान m2। क्रॉस मल्टीप्लाई में भी कराएंगे इसका गुणा इसमें, तो क्या हो जाएगा m2 y2 माइनस y1 बराबर m1 माइनस m2 इंटू में क्या हो जाएगा y माइनस y2। अब प्यारे साथियों m2 में y2 का गुणा, तो m2 y2 माइनस m2 y1 बराबर, यहाँ से गुणा कराएंगे m1 y माइनस m1 y2 माइनस m2 y प्लस m2 y2 प्राप्त हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से सेम हूबहू है, कट जाएगा, तो क्या बचा उसी पैटर्न से यहाँ पे भी लिखेंगे माइनस m2 y1 बराबर m1 y माइनस m1 y2, ध्यान दीजिएगा माइनस m1 y2 माइनस m2 y प्राप्त हो गया प्यारे साथियों। गौर से देखिएगा, अब हम इसको इस वाले को हम इधर पक्षांतर कर लेंगे, इसको m1 y2 को इधर पक्षांतर करेंगे, तो कीजिए पक्षांतर, तो क्या होगा प्यारे साथियों, गौर से देखिएगा, तो हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बराबर, गौर से देखिएगा यहाँ पे क्या बचेगा m1 y माइनस m2 y, तो क्या हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बराबर क्या m1 माइनस m2 हो जाए बचेगा जब y को काम लेंगे, तो y बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों क्या m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। तो प्यारे साथियों यह रहा y का मान। अब y का मान निकल गया, x का मान निकल गया, अतः हम तो निर्देशांक बना ही सकते हैं, निर्देशांक तो बना ही सकते हैं। तो निर्देशांक क्या प्यारे साथियों लिख देंगे, अतः रेखाखंड का बाह्य विभाजन सूत्र जो होता p x का मान y बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ पे x का और y का मान लिखेंगे, तो x का मान कितना है m1 x2 माइनस m2 क्या हो जाएगा x1 अपान m1 माइनस m2 कामा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। यह क्या हुआ प्यारे साथियों, यह फार्मूला हुआ। हम फार्मूला जगह नहीं होने के नाते हम यहाँ पे लिख दिए हैं प्यारे साथियों, रेखाखंड का बाह्य विभाजन का फार्मूला ये होता है। यह हुआ प्यारे साथियों पूरा बाह्य विभाजन का फार्मूला जो सिद्ध किया हुआ कैसे कैसे आया है। तो उम्मीद है प्यारे साथियों कि आप लोग इसको समझे होंगे। देखिए पूरा खेल इसी में है, आप अगर इसको समझ जाते हैं ना तो आप यूँ चुटकी में फार्मूला को सिद्ध कर लेंगे। देखिए यूपी बोर्ड के दृष्टि से यह फार्मूला सिद्ध करने के नहीं आया है, लेकिन आपको एक विद्यार्थी होने के नाते आपको एक यह भी आना चाहिए। तो अब आइए प्यारे साथियों हम इस पे एक पर्टिकुलर सवाल लेते हैं। अब सवाल को हल करेंगे, देखते हैं किस प्रकार से किस प्रकार से इस सवाल को लगाते हैं। तो आइए अब उस सवाल को हम देखते हैं एग्जाम्पल रेखा का बाह्य विभाजन पर। उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -3, 4 और 2, 1 से खींचे गए रेखाखंड को 3 संबंधी 2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। तो प्यारे साथियों अब इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन, लेकिन कब, जब आपको सूत्र याद होगा तब। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में x1 बराबर -3, x2 बराबर 2, y1 बराबर -4 और y2 बराबर 1, m1 बराबर 3 और m2 बराबर प्यारे साथियों कितना लिख लेंगे 2 लिख देंगे। तो लिखेंगे रेखाखंड का बाह्य विभाजन बिंदु का निर्देशांक, बाह्य विभाजन बिंदु का निर्देशांक बराबर प्यारे साथियों क्या होगा। तो फार्मूला आपको पता है क्या होता है m1 x2। अब माइनस लगा देंगे, बाह्य विभाजन के लिए क्या लगाएंगे माइनस m2 x1 अपान क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 कामा क्या हो जाएगा m1 y2 माइनस m2
y1 अपान m1 माइनस m2। ध्यान दीजिएगा ये m2 है, देखिएगा m2 है, बंद कर देंगे। चलिए अब इसको हम लगा लेते हैं। तो प्यारे साथियों सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा, m1 का मान 3 गुणे x2 का मान 2, 3 गुणे 2 माइनस m1 का मान 3 x2 का मान 2। अब क्या है m2 का मान 2 गुणे x1 का मान कितना है माइनस में 3, तो माइनस में 3 अब बटे m1 माइनस m2 यानी कि 3 माइनस 2 कामा m1 का मान 3 गुणे y2 का मान, तो y2 का मान 1 प्यारे साथियों यहाँ पे 1 लिखेंगे माइनस m2 का मान 2 गुणे y1 का मान माइनस में 4, तो माइनस में 4 लिखेंगे। अब बटे 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 लिखेंगे। अब क्या होगा 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बटे 3 में से 2 गया 1 कामा 3 करने 3 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 बटे 1 हो जाएगा। अब देखिए 6 6 12 कामा 8 2 10 1 11 यानी राइट आंसर प्यारे साथी हो जाएगा 12 कामा 11। कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, राइट आंसर 12 कामा 11, यही हो जाएगा राइट आंसर। इसी पैटर्न से प्यारे साथियों हम सवाल को हल करते हैं। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर यानी कि प्रश्न नंबर 2 करें। एग्जाम्पल नंबर 1 जो रेखाखंड का बाह्य विभाजन पे लगा है। तो प्यारे साथियों अगर पढ़ाया हुआ समझ आए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिए। तो प्यारे साथियों आज के वीडियो लेक्चर में इतनी ही बातचीत करेंगे, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में शेष बचे सूत्र के साथ। तो पहले हम सूत्र को कवर करेंगे, तत्पश्चात प्यारे साथियों 7B के सारे सवालों को क्रम वाइज लगाया जाएगा। तो प्यारे साथियों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।